हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के बारे में। उस दिन हमने एक लेक्चर लिया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाला, ठीक है। उसमें बताया था पर्यावरण का एक टॉपिक अलग से लेंगे, तो वो टॉपिक आज क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं पहले पर्यावरण के बारे में, आखिर पर्यावरण होता क्या है, ठीक है। पर्यावरण एक ऐसी इकाई है जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, ठीक है। एक पंच तत्व से बनी हुई एक ऐसी इकाई है जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, ठीक है। तो वो पंच तत्व कौन है उसमें देखते हैं पहले। जैसे हमारे पंच तत्व इन्हें बोलते हैं आम भाषा में। तो इसमें हो गई हमारी वायु, ठीक है, आग, पानी और आकाश और पृथ्वी, ठीक है। ये हमारे पंच तत्व कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं से मिलकर एक इकाई तैयार होती है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अब वो देखो डीपली समझते हैं। पर्यावरण ये हमारा एक शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पर धन आवरण, ठीक है। परे का मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है। आवरण मीन्स ढका हुआ, ठीक है। पर्यावरण, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चारों तरफ कुछ भी चीजें, ये पंच तत्व है हमारे चारों तरफ, ये वाले, इन्हीं से हमारा पूरा पर्यावरण बना हुआ है, ठीक है। वायु, आग, पानी, आकाश और पृथ्वी। जैसे अभी हम खड़े हैं तो पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, ठीक है। ऊपर हमारे आसमान है, ऊपर से ढक गया। वायु हमारे पूरे वायुमंडल में विद्यमान है ये, ठीक है। आग जिससे हम सारा कुछ करते हैं वो आग है भी है, और पानी, पानी भी है। तो ये पांचों चीजें जो हैं, ठीक है, इनसे हमारा पूरा जीवन मतलब एक तरह से ढका हुआ है। इन्हीं के उसमें आके हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, ठीक है, इन पांचों चीजों को मिला के तो उसे कहेंगे हम पर्यावरण, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें कुछ संगठक होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो बनता है, एक तो होता है दो तरह का होता है ये। पहला होता है प्राकृतिक पर्यावरण, या कहते हैं इसे भौतिक पर्यावरण। क्या? ठीक है, फिजिकली इन्वायरमेंट या नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक से आप जान नहीं रहे हो कि अगर हमारा प्राकृतिक है यानी नेचुरल है ये, तो नेचुरल में क्या होगा हमारा कि जितनी भी चीजें नेचुरल होंगी, जैसे ये सब सब नेचुरल हैं, तो इन नेचुरल में ही हमारा ये आ जाता है, ठीक है। जिसमें हमारे प्रकाश, खान पीन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जितने क्या है ये सब नेचुरल है। तो ये किस में आ जाते हैं, प्राकृतिक में या भौतिक में, ठीक है। दूसरा होता है अभौतिक। दूसरा क्या होता है, इसमें देखो, इसमें क्या आ जाते हैं हमारे तमाम जीव जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे, हवा, पानी, जो भी ये है जितने भी रखे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यानी नेचुरल जितनी भी चीजें होंगी वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे, ये क्या कहते हैं, अभौतिक या अप्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे नेचुरल नहीं होते, सीधी सीधी बात है कि हमारा पर्यावरण एक तो नेचुरल पर्यावरण है जो मैंने अभी इसके बारे में जिक्र किया, ठीक है। दूसरा हमारा अपना भी होता है, अपना जैसे हमारे रीत रिवाज हो गए, कुछ ऐसी चीजें हो गई कि जिन्हें, हाँ एक और चीज मैं मतलब मिस कर गया, इसमें हम जिन चीजों को देख सकते हैं और इनका आभास कर सकते हैं, क्या करते हैं, इनको देख सकते हैं या आभास कर सकते हैं, तो इसमें क्या आती है, प्राकृतिक पर्यावरण। और इसमें हम उन चीजों को देख नहीं सकते, सिर्फ उनका आभास कर सकते हैं। जैसे रीत रिवाज हो गई,
परंपराएं हो गई, तो उन्हें क्या है कि ये नेचुरल तो है नहीं, चली आ रही हैं, मानव द्वारा जो बनाई गई हैं वो अभौतिक हो गई, ठीक है। तो इन्हें हम क्या है, इनका आभास कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब इन्हीं में हमारे पर्यावरण में आता है एक होता है जैविक घटक, संघटक, सॉरी, ठीक है, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे छोटे मोटे यानी सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े कीड़े मकोड़े एवं जीव जंतु वो पौधे, ठीक है, ये आते हैं इसमें बायोलॉजिकल में। और अगर हमारे अजैविक होते हैं, उनमें क्या आता है, उसमें आती है हमारी जैसे पर्वत हो गए बड़ी बड़ी, ठीक है, चट्टान हो गई, नदी हो गई, ठीक है, ये इस तरह के जो भी आएंगे, नदी नहरें आदि, ठीक है, ये होती है क्या, अजैविक। तो ये वाला तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद में हमारा जो पर्यावरण है, इसमें देखो इसके मतलब ये कई पार्टों में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे अभी हमने पहले ये नेचुरल और ये सब बताए, इससे हटके एक चीज है, जैसे पर्यावरण को हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला होता है हमारा स्थल मंडल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जल मंडल, और तीसरा होता है हमारा वायुमंडल, ठीक है, और चौथा होता है हमारा जैव मंडल, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिथोस्फीयर, इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, और इसको कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। पर्यावरण हमारा बेसिकली 4 पार्टों में बटा हुआ है, ठीक है। ये चारों मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। स्थल मंडल में जिस पे हम खड़े हुए हैं, इसके बारे में जो भी चीजें घटना हो रही हैं, जलमंडल पानी जो भी है, वायुमंडल वायु जहां व्याप्त है पूरे में, जलमंडल जहां जीव जंतु और ये सारी चीजें रहती हैं, ये सारे मिलके क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण इन्हीं पे टिका हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, और ये अपने आप में टॉपिक काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये चारों टॉपिक काफी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग लेक्चर में, एक दिन ये, एक दिन एक दिन ये, यानी 4 लेक्चर में अलग अलग इनको क्लियर कराएंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ सको। दूसरा क्या है कि हमें पर्यावरण हमारे समझ में आ गया, ठीक है। पर्यावरण से नुकसान देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पर्यावरण पर्यावरण को परेशानी कैसे होती है, पर्यावरण मतलब डिस्टर्ब कैसे होता है, उसके नुकसान क्या क्या है, देखिए। अगर कोई भी चीज इनमें किसी में भी डिस्टरबेंस पैदा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पर्यावरण में भी डिस्टरबेंस होगा। अगर इसमें डिस्टरबेंस होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े या इंसान या जो भी हैं, उनका नुकसान होना तय है, ठीक है। तो इसलिए इन नुकसानों को रोकने के लिए हमें हमेशा
इसको सुरक्षित रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए हमें। ठीक है, इसके कुछ उपाय, इस नुकसान से बचने के लिए उपाय हैं कुछ। ठीक है, कि हम पर्यावरण को कैसे सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। हम पर्यावरण को ऐसे सुरक्षित रख सकते हैं जैसे पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएं, अपने आसपास सफाई रखें। ठीक है, और पेड़ों को न काटें। आजकल क्या है, थोड़ा शहरीकरण या विकास, आधुनिक तकनीक, ये सब के चलते पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कल कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनसे धुआं उत्पन्न होता है, वो प्रदूषण कर रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो जैसे ही होता है सारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा भाई, जीव जंतुओं पे पड़ेगा, इंसान होंगे उन पे पड़ेगा, 17 तरह की बीमारियां होंगी। इसलिए हमें इनके उपाय करने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, नदी नालों इनमें कूड़ा करकट नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और जितनी भी गंदगी फैलाने वाली चीजें उन सबसे बचना चाहिए। तो हम पर्यावरण को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि हम लोग भी ठीक से रह सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे थोड़ा इसके बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।